हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। परमात्मा हमें हमारे दोषों को देखकर या हमारी कमियों को देखकर कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि सही सलामत उसकी तरफ पहुंच जाए कोई ना कोई रास्ता बना देता है। और वो रास्ता हमें किस रूप में मिलता है? गुरु के रूप में मिलता है। गुरु के रूप में मिलता है, यार के रूप में मिलता है। यार फारसी का अक्षर है जिसे गुरु कहा जाता है। गुरु कहा जाता है। तो वो हमारे लिए वो भी इंतजाम करता है कि ये मेरे पास वापस मुड़ आए अपनी जगह पर। तो कुछ ऐसे ही उदाहरण देने वाला है कि शहर के नजदीक ना एक फार्म हाउस था, फार्म था वहां। उसमें 2 घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे कि अगर कोई दूर से देखेगा तो ऐसे ही लगता था कि दोनों एक ही हैं। पर जब पास जाते थे ना, तब पता चलता था कि उनमें से जो एक घोड़ा है वो अंधा है, उसकी आंखें नहीं है बेचारे। पर अंधे होने के बावजूद उस फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था, नहीं निकाला था। परमात्मा भी इसी तरह, चाहे हमारे अंदर कितने भी दोष हों, कमियां हों, हमें नहीं छोड़ता। हमें अपनी रहमत से वो दूर नहीं करता। और जो फार्म का मालिक था उसने भी उस अंधे घोड़े को नहीं निकाला था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा दी थी। क्योंकि अंधा था वो, उसे सुरक्षा दी, आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे यह भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी। जो मालिक था उसने दूसरे घोड़े के, जिसकी आंखें थी, उसके गले में एक घंटी बांधी थी। क्योंकि अब जो अंधा घोड़ा था वो देख तो सकता नहीं था पर सुन सकता था। तो उस घंटी की आवाज सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता, उस घोड़े के पास, और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते से भटक ना जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित है, वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए, और फिर उसके बाद वो अपनी जगह की ओर बढ़ता। इसी जिसके गले में घंटी बांध रखी थी उस परमात्मा ने, अपने नाम की, उस मालिक ने, अपने, वही गुरु मुर्शिद है। वही आपका ध्यान रखता है जब आप पर उसकी नजर पड़ जाए, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं भाई साधु। गुरु के बिना कर्मों के सौदे भी नहीं मिलते हैं। तो वो इसी तरह, वो तो बुला रहे हैं, हम जाएंगे तो ही है, हम जाएंगे तो ही है। अंधे को आंखें देने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि ये नजरें और हैं, ये नजरें और हैं। भीतर के पट, बाहर ढूंढने से कुछ ना मिलेगा। संत कबीर जी कहते भीतर के पट खोल, हर को देखण क्या भला, क्या लगता है मोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल, अंदर के पट खोल, अंदर की तरफ देख। और वो अंदर जाने का रास्ता गुरु मुर्शिद ही बताते हैं, साईं लोग ही बताते हैं। इसी तरह बाड़े के मालिक की तरह ही वो परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है, चाहे हमारे अंदर कोई दोष हो या कमियां हो। वो हमारा ख्याल रखते हैं। परमात्मा हमारा ख्याल रखेगा। हमें जब भी जरूरत होती है तो किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े हो जाते हैं, हम अंधे घोड़े होते हैं जिसको मदद की जरूरत होती है।
और एक ऐसा घोड़ा होता है जो हमें हमारे स्थान पर पहुंचा सकता है। ऐसे यार की, ऐसे मित्र की वो मदद भेजता है या गुरु के रूप में आता है ताकि इसको सही रास्ते पे टिकाना मिल जाए। परमात्मा कभी भी रास्ता नहीं छोड़ता, हमारा साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा से बेमुख होने वाला इंसान हमेशा अपने कर्मों की वजह से ही बेमुख होता है या अपनी इच्छाओं की वजह से ही बेमुख होता है, और इंसान खुद भागता है। इंसान खुद भागता है अपने गुरु के दर से। क्यों? अब लगता वही है कि हम कर रहे हैं, ये भी वही करता है, ये भी उसकी मौज है। तो करता करे सो होए, करता करे सो होए। परमात्मा पे अगर यकीन है तो कहीं जाने नहीं देगा, वो आपका हाथ पकड़ के रखेगा, चाहे दोषी हो, चाहे कमियों से भरे हो, आपको नहीं छोड़ेगा अगर एक बार पकड़ लिया तो। ऐसे ही गुरु होते हैं, साईं लोग होते हैं, वो कहते हैं लजपाल परीत को तोड़ते नहीं, जिसकी बाह पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। ऐसे ही नहीं कहते, इसीलिए कहते वो फिर छोड़ते नहीं, चाहे आप में कितनी भी कमियां हो। यदि आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।